हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कुछ रिएक्शंस पढ़े थे। आज उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होता है? साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर को क्या कहते हैं? इपॉक्साइड। ठीक, होता क्या है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस टाइप के कंपाउंड यानी कि इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर से रिएक्ट करता है तो रिंग की ओपनिंग होती है। रिंग की ओपनिंग होने से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा उस साइक्लिक कंपाउंड के उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पे लीस्ट हिंड्रेंस होती है, यानी कि जहां पे क्राउडिंग कम होती है। ठीक, और होता क्या है, चलिए कुछ लिखते हैं अभी फिर बताते हैं आपको। यानी कि व्हेन इपॉक्साइड ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट when epoxide treated with Grignard reagent मतलब RMgX, when epoxide treated with Grignard reagent then it undergoes ring opening, then undergoes then they undergo ring opening, then undergo ring opening to form alcohol, ठीक, होता क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर से रिएक्ट करता है तो हमेशा अल्कोहल ही बनता है और यह एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन को फॉलो करता है, यानी कि SN2 टाइप रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस कार्बन पे अटैक करता है इपॉक्साइड के जहां पर लेस हिंडर होता है, यानी कि जहां पर लेस क्राउडिंग होती है। ठीक, चलिए इसको भी देखते हैं। यानी कि when epoxide treated with Grignard reagent then they undergo ring opening to form alcohols। ठीक, this is SN2 type reaction, SN2 type reaction। This is SN2 type reaction. So nucleophile attack, nucleophile attacks at less hindered carbon, attacks at so nucleophile attack at less hindered carbon of epoxide, ठीक, जैसे एक एग्जांपल आपको हम सिखाते हैं। एक चीज जानते हैं, इपॉक्साइड होते क्या हैं? साइक्लिक ईथर। जैसे ये जनरल ईथर होता था कि नहीं, और साइक्लिक ईथर में क्या होता है, जब कोई कंपाउंड इस टाइप से जुड़ा होता है,
ठीक, दोनों के दो एटम के बीच में ऑक्सीजन रहे तो इसे कहते हैं इपॉक्साइड। साइक्लिक में बना कि नहीं। और एक चीज जान लीजिए, जब ऑक्सीजन 1-2 पोजीशन में के बीच होता है तो उसका एक नाम और दिया था, ऑक्जीरेन। ऑक्जीरेन यानी कि इतने को ऑक्जीरेन कहते हैं। एक चीज और जान लीजिए, जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे भी आपको मिलेंगे। अच्छा, इसकी बात अगर हम कर दें तो इसका क्या नाम है, इतना ऑक्जीरेन है, ये ऑक्जीरेन है, इधर मेथिल लगा है तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल ऑक्जीरेन, मेथाइल ऑक्जीरेन। ठीक, ये भी साइक्लिक ईथर है कि नहीं, दो ऑक्सीजनों के बीच 1-2 पोजीशन पे। ठीक, और तो इसे ऑक्जीरेन, ये मेथिल ऑक्जीरेन। वहीं अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसे रहे, ये भी तो साइक्लिक है, ईथर है कि नहीं, यही 3 कार्बन के भी। देखो ये भी इपॉक्साइड है, साइक्लिक ईथर है, लेकिन ये ऑक्जीरेन नहीं है, ये ऑक्जीरेन नहीं होगा, इसको आप याद रखेंगे। ये ऑक्जीरेन नहीं है लेकिन इपॉक्साइड है, ये इपॉक्साइड है। देखो जब 1-2 पोजीशन होगा, 1-2 पोजीशन तो हमेशा ऑक्जीरेन होगा। अब उसके अलावा कोई भी साइक्लिक होगा तो वो ऑक्जीरेन नहीं होगा लेकिन इपॉक्साइड होगा, साइक्लिक ईथर होगा। ये बात याद रखेंगे आप। ठीक, जैसे हम एक आप एग्जांपल ये बताते हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड, बहुत ही आसान रिएक्शन, आप थोड़ा ध्यान से देखें, एक ही बार में कर लेंगे इसको। जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया, जैसे कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट है RMgX, इसकी रिएक्शन किसी भी साइक्लिक ईथर से करा दी गई। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था, जैसा ईथर ये, ठीक, और ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है ना। तो देखो जब भी हमने रिएक्शन बताया था आपको, न्यूक्लियोफाइल का जनरेट होता था तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज जैसे होता आया है। अब देखो होता है क्या कि इस टाइप में ये देखो और ये देखो, इस कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ा है, थोड़ा हिंडर्ड ज्यादा है, इस पे कोई ग्रुप नहीं, हिंडर्ड कम है। तो इसका ये मतलब होता था कि एल्किल ग्रुप हमेशा कहाँ जुड़ेंगे, लेस हिंडर्ड। लेस हिंडर्ड मतलब इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से नहीं जुड़े, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हिंड्रेंस है, बल्कि ग्रुप मेथिल लगा हुआ है इस कार्बन से ना, तो इसलिए एल्किल ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन से। अब बांड की ब्रेकिंग, फिर वैसे ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ऑक्सीजन की तरफ जब इधर होगा तो इधर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इधर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, उस पॉजिटिव वाले सेंटर पे। ठीक, तो वहां पे अटैक किया तो कुछ एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। एडिशन प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, RCH2, इससे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, और इससे क्या लगा है, CH2, यहां R, ये बांड जब यहां ब्रेक हुए, ये बांड ओपन हो गए, ये इसके पास ऑक्सीजन आएगा। ठीक, और ये मैग्नीशियम पॉजिटिव वाला इससे आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, Mgx, और इससे क्या जुड़ा है, CH3। अब इसका कर दिया जाए एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा मतलब H3O पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो मोस्ट पोलर बांड ब्रेक होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को हाइड्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को OH। तो क्या बन जाएगा, रिलीज क्या होगा, Mgx OH, और क्या बनेगा, RCH2 CHR, यहां केवल H रहेगा, यहां केवल H रहेगा। ठीक, RCH2 CH2, यहां क्या हो जाएगा, OH, चलिए ऊपर लिख देते हैं, OH, और क्या निकलेगा यहाँ, CH3। तो एक प्रकार की अल्कोहल जनरेट होता है हमेशा। ठीक, ये रिएक्शन किसका था, कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर से रिएक्ट करके क्या कुछ बनाता है। ठीक, वैसे ये रिएक्शन यहीं पर कंप्लीट होती है और
कुछ चीजें हम आपको बताते हैं कि ग्रिगनार्ड एजेंट किन किन चीजों से रिएक्ट करता है, किन किन चीजों से रिएक्ट नहीं करता है। जनरली आप देखें हैं कि ग्रिगनार्ड एजेंट हर कंपाउंड से रिएक्ट करता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंपाउंडों से रिएक्ट नहीं करते, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कोर पॉइंट है इस चैप्टर का, हम उसको इंपॉर्टेंट टिप में लिखेंगे, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट टिप में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स, पहला पॉइंट, ठीक, पहली बात क्या लिखेंगे इसमें हम लोग कि देखिए, जब कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज होता है तो उससे ग्रिगनार्ड एजेंट बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। समझ में आया कि नहीं? ये पहले रिएक्शन में आपको लिखाया गया था कि ग्रिगनार्ड एजेंट व्हेन रिएक्ट विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज इज फॉर्म हाइड्रोकार्बन, स्पेशली एल्केन। अब जिस टाइप का हाइड्रोकार्बन एल्किल ग्रुप रहेगा उसी टाइप का हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अगर अनसैचुरेटेड रहेगा तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड रहेगा तो सैचुरेटेड। तो कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग रहेगा तो उससे ग्रिगनार्ड एजेंट जरूर रिएक्ट करता है। अब रिएक्टिविटी आर्डर डिपेंड करती है उससे हाइड्रोजन से जुड़ा कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है, वो आर्डर आपको यहां लिखना है। चलिए लिखते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप रिएक्ट विथ वेरी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप रिएक्ट वेरी मच फास्टर। एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप reacts very much faster। active hydrogen containing group react very much faster than other group ठीक, मतलब कि अगर कोई स्पीशीज एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो ग्रिगनार्ड एजेंट उससे बहुत तेजी से रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू ऐसे ग्रुप से जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं है। ठीक, जैसे आपको हम कुछ आर्डर लिख रहे हैं कि कैसे आर्डर किस सीक्वेंस में ज्यादा रिएक्ट करता है, किससे कम। ठीक, जैसे अल्कोहल, ठीक, फिर एल्डिहाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड। तो ग्रिगनार्ड एजेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा अल्कोहल के लिए, सबसे कम क्या है, एमाइड के लिए। ठीक, ये कुछ ग्रुप थे, मतलब ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी with Grignard reagent, यानी कि RMGX। देखो होता क्या है, अल्कोहल में आप लोग जानते हैं, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है,
अल्कोहल ROH होता है कि नहीं, ये क्या है, अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में ROH है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन हमने बताया था कंस रूल, आप लोग को याद होगा, तो बताए थे हम कंस रूल, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन, कौन सा रूल बताए थे, कंस रूल। कंस रूल बताए थे। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, सल्फर सा, ये एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। तो ये कैसे हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक, एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन। तो यहां ऑक्सीजन से जुड़ा है कि नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन है। उसी तरह एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में क्या होता है, R कार्बन डबल बॉन्ड O फिर H, ये होता है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा ये, फिर ये। अब ये क्यों रिएक्टिव हो गया, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H+ में डोनेट होगा, ठीक। अब कीटोन की बात करें, कीटोन, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, कीटोन की बात करें R C डबल बॉन्ड O R, ठीक। अब यहां मान लो कोई एल्किल ग्रुप होगा, उससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम है, क्योंकि इधर कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होता तो एल्डिहाइड होता, ठीक। ये कीटोन हो गया, कीटोन। उसी तरह एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड की बात अगर करें हम, एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर उससे निकल जाता है, जो बचता है उसे कहते हैं एनहाइड्राइड। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH है, तो जैसे मान लो क्या है, OH है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो स्टिक, तो एक का OH दूसरे के H से निकल जाए वाटर के फॉर्म में, तो कुछ ये ग्रुप बचेगा कि नहीं, इस तरह का, तो ये एनहाइड्राइड होता है। फिर वो रिएक्ट होता है एसिड हैलाइड, आप जानते हैं एसिड हैलाइड क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसिड हैलाइड होता है। इससे जो जुड़ा कार्बन का हाइड्रोजन वो थोड़ा सा रिएक्टिव होगा, ठीक। अब एस्टर, एस्टर को तो आप जान रहे हैं, एस्टर क्या होते हैं, R डबल बॉन्ड O O R, ये एस्टर होते हैं। फिर एमाइड क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड होते हैं। इससे ये भी एक्टिव है क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इतने सब जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए। सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एमाइड। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल और सबसे कम रिएक्टिव एमाइड, ठीक। ये इंपॉर्टेंट टिप में ये बातें थी, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज रहेगा तो उससे ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, जिसका जितना एक्टिव हाइड्रोजन रहेगा उसकी रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड के लिए उतनी ज्यादा होगी, ठीक। सेकेंड पॉइंट लिखिए, देखिए सेकेंड पॉइंट, देखिए वैसे तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट हर कंपाउंडों से रिएक्ट करता है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। समझ में आया कि नहीं, तो इसको लिखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX do not, RMgX do not give nucleophilic addition, give nucleophilic addition, do not give nucleophilic addition, do not give nucleophilic addition with carboxylic acid, with कार्बोक्सिलिक एसिड।
कहने के मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। कैसे नहीं देता है ये देखेंगे हम। देखिए जैसे जैसे मान लो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कोई जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जब इससे किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट जैसे मान लो CH3 मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, ये कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट है कि नहीं। इस ग्रिग्नार्ड एजेंट से तो देखो पर इस ग्रुप में एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये इससे रिएक्ट कर जाता है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन बना लेगा। इस हाइड्रोकार्बन में क्या बनेगा, मेथिल ग्रुप, मतलब कि एल्केन बन जाएगा, है ना, एल्केन बनेगा। ठीक, एल्केन बन जाएगा, वो भी कौन सा, CH4। फिर उसके बाद क्या होगा, और यहां क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O MgX। जब कभी इस कंपाउंडों से एडिशन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के फर्दर मॉलिक्यूल से तो रिएक्ट नहीं करता है। RMg, चलो मेथिल ले लेते हैं, पहले में लिए थे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो क्या करेगा, यह रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी अब ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए खत्म हो चुकी होती, क्योंकि ना इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है ना कुछ। ठीक, तो क्या हो जाता है, नो रिएक्शन। अब आप पूछ सकते थे यहां कि पहले स्टेप में क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि इसके पास अभी एक्टिव हाइड्रोजन था, इस एसिड के पास, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। जब वो यूटिलाइज हो गया तो जो ये बचा एसिड का डेरिवेटिव या एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एसिड, उससे फिर फर्दर नहीं रिएक्ट किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये बात। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। देखो कभी कभी ग्रिग्नार्ड एजेंट कोई अगर बहुत ज्यादा हिंडर्ड कीटोन होता है, मतलब बल्कि कीटोन होता है, या बहुत से एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं उस कीटोन से, तो वो ग्रिग्नार्ड एजेंट उससे भी रिएक्ट नहीं करता है। कहने क्या मतलब कि पहले स्टेटमेंट लिखिए ना, इंपॉर्टेंट टिप का थर्ड पॉइंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डू नॉट रिएक्ट विथ hindered कीटोन, hindered कीटोन, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट hindered कीटोन से रिएक्ट नहीं करता है। such as डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन does not react with di-tertiary butyl ketone, does not react with tertiary magnesium bromide, टर्सरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक प्रकार की ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड MgX के फार्मूले को फॉलो करता है। ठीक, इट इज, अब ये इससे क्यों नहीं करता, क्योंकि जो डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन है ज्यादा हिंडर्ड कीटोन है ना, मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट डू नॉट रिएक्ट विथ हिंडर्ड कीटोन सच एज डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन
does not react with tertiary magnesium bromide. Tertiary magnesium bromide. It is due to steric hindrance. It is due to steric hindrance. Steric hindrance. Steric due to steric hindrance. Due to steric hindrance. Due to steric hindrance. क्योंकि ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन डू नॉट रिएक्ट विथ टर्सरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड. टर्सरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड जैसे डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन. अब बात आती है डाई टर्सरी, मतलब दो बार टर्सरी आपस में जुड़े होंगे किससे? कीटोन से. ठीक, डाई टर्सरी और ये ब्यूटाइल भी 1 2 3 4 कार्बन की. डाई हो गया एक और एक इधर CH3 और ये क्या होगा? CH3. ये क्या है? डाई टर्सरी ब्यूटाइल. अरे ये टर्सरी ब्यूटाइल है कि नहीं? ये भी टर्सरी ब्यूटाइल, दो हैं तो डाई टर्सरी, और ये ब्यूटाइल है और ये कीटोन है, तो क्या नाम होगा? डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन. ये जनरल नाम है डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन. अब इसकी रिएक्शन अगर करा दें हम क्या किससे? क्योंकि आपको पता है दो प्रोसेस में होती है रिएक्शन ना ग्रिग्नार्ड एजेंट की. कभी भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा फिर इसका हाइड्रोलिसिस, तो 2 स्टेप की रिएक्शन हमेशा होती है ग्रिग्नार्ड एजेंट की. तो अगर इसके साथ कर दे किसके साथ? टर्सरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड. टर्सरी मतलब एक टर्सरी ग्रुप यहां भी जुड़ा है, टर्सरी CH3 सब CH3. टर्सरी हो गया, मैग्नीशियम हो गया और ये ब्रोमाइड हो गया. स्टेप फर्स्ट. और सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा जो कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बना होगा. इससे ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी. नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों काफी हिंडर्ड ग्रुप हैं और आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. अरे न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ यही जनरेट होता ना, टर्सरी ब्यूटाइल का कार्बोकेटायन जाके यहाँ जुड़ना होता इस कार्बन से, तो बल्कि ग्रुप ऑलरेडी है तो जुड़ नहीं पाता, इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर पाता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिलेटेड. अब हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, जो कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का लास्ट टॉपिक होगा. ठीक, यानी कि कल ग्रिग्नार्ड रीएजेंट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. फिर उसके बाद पढ़ना होगा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है. ठीक, तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट. स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट यानी कि RMGX, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट. ठीक, आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आया होगा. ठीक, अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं. ठीक ना? और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीज़ों को बर्डन लेके न पढ़िए. कभी भी उदासी के साथ नहीं पढ़ना है, हंसते रहना है. ठीक, लेट अस प्ले विथ केमिस्ट्री. हम केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे. ठीक, और हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप आप चलते चलिए, एक एक चीज़ें हम आपको सिखाते चलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा आपको केमिस्ट्री का आप मास्टर हो जाएंगे. ठीक, इसलिए एक स्टेटमेंट हम आपको अभी बताते हैं. आई एम नॉट नंबर 1 इन प्रेजेंट टाइम बट श्योरली आई कैन मेक यू नंबर 1. ओके, थैंक यू, बाय बाय.